कैसे हैं स्टूडेंट्स। जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट के एरे मेथड में एरे इंक्लूड मेथड कैसे काम करता है। और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में एरे फिल्टर्स मेथड क्या काम करता है और ये किस तरह से बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे वीएस कोड मैंने ओपन कर लिया और स्क्रिप्ट टैग का यूज़ किया हुआ है ताकि HTML की फ़ाइल में हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकें। सबसे पहले यहाँ पे एक एरे क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम फॉर एग्ज़ाम्पल एज रख लेते हैं इक्वल टू, और यहाँ पे कोई वैल्यूज़ ऐड कर देते हैं नंबर्स में 16, 18, 23, 30, 35, 40 और इसके बाद प्रिंट करवा लेते हैं एरे की वैल्यू को डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे एज को ऐड करवा लेते हैं। आउटपुट देखते हैं इसका। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एरे की वैल्यू प्रिंट हो गई हैं और यहाँ पे हम प्लस लगा के दो BR टैग्स का यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक आंसर नाम का हम वेरिएबल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ANSWER ही लिख लेते हैं पूरा इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे एज हमारा ये वेरिएबल डॉट फिल्टर लिखेंगे और फिल्टर में अब हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन बनाने के लिए हम यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें हम आंसर को प्रिंट करवाएंगे। मैं कॉपी किया आंसर और यहाँ पेज की जगह पेस्ट कर दिया और इसके बाद यहाँ पे हमें एक फ़ंक्शन क्रिएट करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको फंक्शन मालूम नहीं कि फ़ंक्शन क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, तो मैं फ़ंक्शन वाले लेक्चर का लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप फंक्शन वाले लेक्चर को जाके देख सकते हैं। अब इस फंक्शन का हमें एक नाम रखना है। नाम फॉर एग्जांपल हम इसका रख देते हैं चेक एज रख देते हैं, कुछ भी रखा जा सकता है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आएगी और चेक एज वाला जो फंक्शन है ये कॉल होगा यहाँ पे फिल्टर के अंदर से। अब हम इसको रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न चेक एज में हमें एक पैरामीटर पास करना है यहाँ पे, जिसका नाम हम फॉर एग्जांपल ए रख लेते हैं या कुछ भी रखा जा सकता है। और इस ए को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ए ग्रेटर देन या इक्वल होगा 18 के। अब इसका आउटपुट देखते हैं हम। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये आउटपुट आ रहा है 18, 23, 30, 35, 40। ये कैसे आ रहा है? बेसिकली हमने यहाँ पे एक कंडीशन बनाई थी, जो एज है या ए की वैल्यू जो है वो 18 के इक्वल होनी चाहिए या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब इस एरे में 18 से लेके उससे ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज़ हैं प्रिंट हो गई। अब इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कंडीशन चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30। अब 30 के बाद जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो आपको आउटपुट में शो होंगी। फ़िल्टर मेथड का काम ये होता है कि ये आपको एक नया एरे रिटर्न करता है। पहले वाला एग्जिस्टिंग एरे वो रहता है सेम उसी तरह, एक नया एरे आपको प्रिंट करके दे देता है फ़िल्टर मेथड। तो स्टूडेंट्स, ये काम होता है फ़िल्टर मेथड का। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका इस बारे में कोई कमेंट हो या कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने गेट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गेट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।